वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और प्रोग्राम शफायत में मैं फिर आपको वेलकम कहता हूं। साहब, आप बात कर रहे थे तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि हननिया ने शफायत की, साउल की, और वो शिफा पा गया, इसी तरह बहुत से खादमों के पास लोग आते हैं ताकि उन खादमों के वसीला से उनकी ज़िंदगी में खुदा अपने मौजज़ात को ज़ाहिर करे, अपनी शिफा को जारी करे, और ये हमारे फ़ेथ का हिस्सा भी है और कलाम इसकी शहादत देता है। तो आप अपना कोई तजर्बा शेयर करें, कलीसिया में से कोई बहन भाई या कोई बुज़ुर्ग या कोई भी अजीज़ जिसने आपसे इंटरसेशन करवाई हो। मेरी जो नानो है, उनके घुटनों के अंदर मसला था, तो मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि जवेद, मैनू यकीन है कि तू मेरे ते दुआ करेगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैं कहा नानो, आप यानी कि किसी और खादम के पास भी तो गए होंगे। कहती मैं दुआ करवाई है लेकिन मैनू कोई फ़र्क नहीं पिया। ठीक है, तो मैंने जब उनके घुटनों पर हाथ रख कर प्रेयर की तो वो पहले चल फिर नहीं सकते थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, उनके घुटनों के अंदर पेन थी। लेकिन जिस दिन से प्रेयर की है उसके बाद खुदा उनके फजल से उनको कभी पेन नहीं हुई और अच्छा खासा जो है चल फिर रहे। प्रेज़ लॉर्ड। ये आपकी नानों के साथ? जी। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शफायत में हमारा बुनियादी मकसद यही है कि जो खादमीन इंटरसेशन करते हैं और उनके पास उनके रिजल्ट्स मौजूद हैं उनको आपसे मिलवाया जाए। और पास्टर जावेद सलामत साहब ने अपनी वालदा का जिक्र किया कि उनकी वालदा की वालदा नानो है आपकी। जी जी। तो नानो का आपने जिक्र किया कि उनको, उनके लिए आपने इंटरसेशन की और फिर उनकी ज़िंदगी में शिफा का काम हुआ। जी जी। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने अजीज़ों के लिए भी दुआ कर सकते हैं। यहाँ तो साउल के लिए हननिया ने दुआ की। साउल बुनियादी तौर पे कलीसिया का दुश्मन था और उसके लिए इंटरसेशन हुई तो उसने हीलिंग पा ली। तो क्या आप अपने अजीज़ों के लिए करें तो क्या उनके लिए ना होगा? सो पास साहब, बड़ी खूबसूरत आपने टेस्टिमनी शेयर की। और कोई शेयर करना चाहें आप? जी सर, मैं यानी कि जिस एरिया में काम कर रहा हूँ खुदा की खिदमत गुजारी का, तो वहाँ पर एक घर के अंदर में गया तो वहाँ पर स्पिरिट ऑफ डेथ काम कर रही थी उनके घर के अंदर। तो मैंने वहाँ पर जब मेरा पहला विज़िट था और जब मैं सेकंड विज़िट के लिए उनके घर में गया तो मैंने जब उस भाई के घर में वैसे ही जनरली प्रेयर कर रहा था, उस घर के लिए बरकत मांग रहा था, और फ़ौरन जो है वहाँ पर जो स्पिरिट है उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि वो वहाँ पर है। तो जैसे ही वो स्पिरिट जो है उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो मैं फ़ौरन जो है वो गैर ज़ुबान में मैंने प्रेयर की और उसके बाद फ़ौरन 1-2 सेकंड के अंदर ही वो चली गई। और मैंने जब आमीन किया तो मेरे भाई ने बताया कि पास्टर साहब, मुझे ना कुछ नज़र आया। तो उसने मेरे कंधों के ऊपर वज़न डाला तो वो मेरे ऊपर आकर बैठ गया। तो मैंने उसे बताया, मैं कहा भाई अमजद, जब आप पर ये हुआ सब कुछ तो मैं क्या आपने कुछ महसूस किया कि मेरी ज़ुबान क्यों चेंज हुई? तो मैं कहा उसके बाद फ़ौरन आपका वज़न भी जाता रहा और वो भी जाता रहा। अच्छा, जिस भाई के लिए आपने दुआ की, जिसके ऊपर स्पिरिट ऑफ डेथ थी, उसके कंधों पे दबाव आ चुका था पहले, और जब आपने दुआ की वो दबाव खत्म हो गया। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्पिरिट की एग्जिस्टेंस का एक नॉर्मल और एक कॉमन साइन है कि जब कोई बंदा पोजेस हो रहा होता है, उसके अंदर मैनिफेस्टेशन हो रही होती है किसी बदरू की, तो उसके कंधे भारी होना शुरू हो जाते हैं या उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इन्होंने एक बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज़ किया जो कि वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जाता है, स्पिरिट ऑफ डेथ का। तो स्पिरिट ऑफ डेथ जो है, जब उसको ड्रीम में या विजन में देखा जाता है तो आम तौर पे वो एक सांप की सूरत में नज़र आती है। तो अगर आप में से सुनने वाले जो अजीज़ हैं, आपके ख्वाबों में सांप आते हैं तो समझ लें आपके इर्द गिर्द जो मॉनिटरिंग स्पिरिट मुकर्रर की हुई है रैलम ऑफ द स्पिरिट में, वो स्पिरिट ऑफ डेथ ही है। तो पास साहब, आप मज़ीद आगे बढ़ें। फिर तो उन्होंने क्या कहा? तो सर, उससे पहले जब ये उसके ऊपर प्रेयर हुई, ले एंड हुआ, उससे पहले वो एक मरतबा छत से गिरे और उससे पहले उसको सांप ने काटा। तो ये 2 मरतबा वो मौत के बिल्कुल करीब होकर बचे। जब वो छत से गिरी, उनका ये ऊपर वाला जितना जबड़ा है वो नीचे वाले दांतों के साथ आकर लग गया। उन्होंने दोबारा से उसको ऊपर जो करके उसको सारा किया ट्रीटमेंट। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम के अंदर गया। फिर उसने चर्च के अंदर प्रेयर कर रहा था तो उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके पूरे बदन के ऊपर जो वो कीड़ियाँ हैं। तो उसने कहा कि ये कौन सा शख्स है जो मुझे नज़र आ रहा है? तो जब उसने देखा तो उसके चेहरा उसे अपने जैसा दिखाई दिया। तो जब मैंने उस पर प्रेयर की और उसके बाद जब मैंने उसको बताया तो उसके बाद उसने गवाही दी
उसने कहा कि मैंने चर्च में जो खादम थे उनसे मैंने कहा, लेकिन किसी ने मेरे पे प्रेयर नहीं की, लेकिन जब आपने प्रेयर की है उसके बाद मुझे ये कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, और ना मेरे घर के अंदर कभी प्रॉब्लम हुई है। और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, और उसको जो था ना तो सुना जाता था और ना ही वो बोलती थी। तो अब खुदावंद का शुक्र है कि वो बेटी जो है बोलती भी है और सुनती भी है। वाह, मैं आपकी बात को आगे लेके चलूँगा। नाजरीन, मैं आपको एक और बात बताता चला जाऊँ। बहुत से लोग स्पिरिट्स के हाथों सफरिंग में हैं, तकलीफ़ में हैं। कभी कभार खादमीन इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, कभी कभार मजबूत ईमानदार उनका तमस्कर उड़ाते हैं, और वो लोग इसी हालत में तकलीफ़ उठा रहे होते हैं। ये स्पिरिट ऑफ डेथ जिसका भाई ने जिक्र किया, ये बुनियादी तौर पे एक्सीडेंटल स्पिरिट होती है, जो कि एक्सीडेंट के ज़रिए, हादसे के ज़रिए, हादसात की बदरू होती है। ये हादसात के ज़रिए बंदे को टारगेट करती है। बहुत से लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको पहले ख्वाब में कहीं ना कहीं ये स्पिरिट जो है अपनी रेजिस्टेंस शो कर चुकी होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस तरह की कोई भी फीलिंग आ रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप मरने वाले हैं या आपका मरने को दिल कर रहा हो, अगर मरने को दिल कर रहा है तो समझ जाएं कि स्पिरिट ऑफ सुसाइड आपके पीछे पड़ गई है। और अगर आपके अचानक से हादसे शुरू हो गए हैं कि अचानक से आप रॉन्ग साइड पे भी नहीं है और आप जा रहे हैं और आपके लिए कोई मुश्किल बन रही है, तो समझ जाएं आपके पीछे हादसात की बदरू यानी कि स्पिरिट ऑफ डेथ जो एक्सीडेंटल स्पिरिट होती है वो आपके पीछे पड़ गई। तो मैं भाई की इस बात से मैंने, जबकि हमारा ये मजमून नहीं है वॉरफेयर में ये सारी चीज़ें स्टडी करवाई जाती हैं, तो बस आपने फिर उसके लिए दुआ की, तो उसके बाद उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ? नो सर, खुदावंद के फजल से उसके बाद आज तक भाई की ज़िंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये तकरीबन कितने अरसे पहले का वाक़या है? ये तकरीबन सर 3 माह पहले का वाक़या। 3 माह, और 3 माह से वो एक नॉर्मल लाइफ बंदा नॉर्मल लाइफ, उसके कंधे वगैरह भी नहीं भारी हुए नहीं हैं सर, कभी नहीं। और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा है। ये है पावर ऑफ इंटरसेशन, यह है शफायत की क़ुव्वत। जब आप इंटरसेशन करते हैं तो आप किसी शख्स की ज़िंदगी में एक रिवाइवल ले आते हैं। हमारा यहाँ पर होशना टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम चलता है रिवाइवल, जिसका मतलब है पहले से बेहतर हो जाना। तो रूहानी तौर पे भी आपकी ज़िंदगी में अब वो दुआएं जो आपके लिए लोग करते हैं वो आपको पहले से बेहतर बना देती हैं। और खुदा के खादिम जावेद सलामत साहब के साथ गुफ्तगू में बड़ी बरकत मिल रही है, बड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम। तो पास साहब, आप मुझे बताएं, खिदमत में कितना अरसा हो गया आपको? मुझे सर मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 16 से 17 साल हो गए। 16 से 17 साल हो गए हैं, और आप लाहौर में ही खिदमत कर रहे हैं? जी सर। प्रेज़ लॉर्ड। हमें बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें दिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसी तरह से हर रोज़ या हर हफ्ते आपके लिए तैयारी करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग जो हैं वो खुदा के कलाम में से सीख सकें। और फिर हमने एक दिन मुकर्रर किया है जिसमें हम आप तक इस प्रोग्राम को पहुंचाने के लिए इसको पिक्चराइज़ करवाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये खिदमत गुजारी के काम की हो रही हैं, और इसके लिए जितने फ़ंड्स हैं वो तमाम तर अखराजात जो हैं वो हमारे सामने तो होशना टीवी चैनल बर्दाश्त कर रहा है, पर पीछे आपके जैसे बहुत से लोगों के डोनेशंस हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने हदियाजात का नजराना ज़रूर भेजते रहें। आपके प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको हमारा पार्टनर बनाती हैं। हमारे प्रोग्रामों में आपका हदिया आपको हमारा पार्टनर बनाता है, और फिर आपके हदियाजात के वसीला से इस काम में और बेहतरी आती है। और नीचे स्क्रीन पर वो नंबर मौजूद हैं जहां पर आप अपना डोनेशन भेज सकते हैं, और बिलखुसूस आप डोनेशन ही नहीं बल्कि अपने सवालात, अपनी गवाहियाँ भी भेज सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो पॉइंटेबल बातें आपसे मेंशन की जा रही हैं उनको आप ज़रूर सोच में रखिए, ध्यान में रखिए। अगर आप उसके मतलब कुछ पूछना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हो सकता है कि फिर हम एक नए प्रोग्राम में नए खादम के साथ आएँ। देखते रहिए होशना टीवी चैनल। खुदावंद आपको बरकत दे।